आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। क्या राजा रघुवंशी को नरबल्ली के लिए कामाख्या मंदिर ले जाया गया था? ये हत्या थी या तांत्रिक साजिश? पुलिस भी अब इस मामले में उलझ गई है। जिस मंदिर में लोग मन्नत मांगने जाते हैं, वहीं किसी की जान की कीमत चुकाई गई। क्या राजा रघुवंशी की मौत के पीछे है किसी तांत्रिक बलि का खौफनाक खेल? राजा रघुवंशी के परिवार का दावा, सोनम ने रची थी नरबलि की साजिश, मंदिर में ही लिया गया था आखिरी फैसला। क्या सोनम ने राजा रघुवंशी को मंदिर ले जाकर बलि चढ़ाने की कोशिश की? तस्वीरों से खुल रहा है रहस्य। कभी कभी एक कहानी सिर्फ हत्या की नहीं होती, कभी वो एक रूह कंपा देने वाली साजिश होती है। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं राजा रघुवंशी हत्याकांड की वो परतें जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। 21 मई, एक तारीख जो अब सिर्फ एक कैलेंडर में अंकित नहीं है, बल्कि अब ये तारीख जुड़ी है एक मर्डर मिस्ट्री से। बताया जा रहा है कि उस दिन राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी साथ में असम के कामाख्या मंदिर गए थे। तस्वीरें इस बात का सबूत हैं कि राजा और सोनम उस दिन साथ थे। लेकिन सवाल ये है, क्या ये महज एक धार्मिक यात्रा थी या ये एक शातिर साजिश का हिस्सा थी? परिवार का गंभीर आरोप है कि राजा रघुवंशी के परिवार ने सोनम पर बेहद चौंकाने वाला आरोप लगाया है। परिवार का कहना है कि सोनम जानबूझकर राजा को कामाख्या मंदिर लेकर गई थी और यहाँ से कहानी एक भयानक मोड़ लेती है। परिवार का दावा है सोनम राजा को नरबलि देने के मकसद से मंदिर ले गई थी। जी हाँ, नरबलि। क्या इस मंदिर यात्रा के पीछे था कोई तांत्रिक खेल? क्या सोनम किसी और के इशारे पर राजा को मंदिर ले गई थी या फिर ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक था? हत्या करवाई, उससे कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। मेरा बच्चा किस हालत में था, कैसा तड़पा था, और अगर वो सोनम उससे इतना प्यार करती थी तो वो राजा को छोड़ के इस हालत में नहीं जा सकती थी। और सोनम सुरक्षित कैसी है? सोनम के ऊपर एक खरोच क्यों नहीं आया? तो 3 थे, 4 जने थे, 5 जने, 6 जने, जो भी उनकी टीम थी, उनको सबको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। ये राज कुशवाहा कौन है जिसका नाम सामने आया? ये नाम मैंने कभी नहीं सुना। सरकार से क्या मांग है? सरकार से यही मांग है कि आज समाज पे से विश्वास हटा है। हमारी समाज में अभी तक ऐसा कोई काम नहीं हुआ था, जो आज हमारी समाज में ऐसा काम हुआ है गया, तो मतलब कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। सरकार से मेरा एक ही निवेदन है कि मेरा बच्चा किस हालत में तड़पा, उनको भी ऐसे तड़पा तड़पा के मारो। कभी सोनम का ऐसा व्यवहार देखने को मिला आपको? नहीं, कोई व्यवहार नहीं मिला मेरे को सोनम का ऐसा देखने को। शादी राजी मर्जी से हुई थी, मतलब घर वाली फैमिली के उससे ही जुड़ा गया था रिश्ता। अब ये वहाँ जाने को लेकर किसका प्लान था? शिलांग जाने का प्लान राजा ने बनाया था? सोनम ने बनाया था। राजा को बाद में मालूम पड़ा? राजा को बाद में मालूम पड़ा था, तो राजा से पूछा गया था कि राजा ने मेरे से पूछा था, तो उसके भाई उनसे पूछा था, उनने भी मना कर दिया था कि राजा अभी अपन को नहीं जाना, अपन बाद में चलेंगे तीनों भाई। तो उसने बोला ठीक है भैया। फिर राजा ने बोला मम्मी उसने मेरी टिकट करा ली है, बोले कि है ना हमको वहाँ घूमने जाना है। तो मैंने कि कहाँ जाना है? तो बोले सिलम जाना। मैंने कि कौन सी जगह होती बेटा ये? तो बोले यहाँ पे चाय की पत्ती उगती ना, वहाँ पे। वापसी की टिकट नहीं थी, जाने की टिकट थी। शक नहीं हुआ, घबराहट सी हुई। जैसे उसके गले में चेन देखी ना, तो अंदर से डर लगने लगा कि मेरे बेटे के साथ कुछ गलत नहीं हो जाए। पुलिस ने इस मामले में तेजी दिखाई और मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी समेत 4 अन्य लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। जांच के दौरान पुलिस को कई चौंकाने वाले तथ्य हाथ लगे हैं। सूत्रों के अनुसार पुलिस यह भी जांच कर रही है कि क्या इस हत्याकांड में तांत्रिक क्रियाओं का कोई लिंक है। कामाख्या मंदिर, जो अपने गुप्त शक्तियों और तांत्रिक साधनाओं के लिए जाना जाता है, अब इस हत्याकांड का एक अहम किरदार बन चुका है। परिवार का कहना है सोनम ने पहले से प्लान बनाकर राजा को इस जगह बुलाया। क्या यहाँ कोई अज्ञात तांत्रिक भी शामिल था? क्या राजा की हत्या के पीछे था कोई बलि का रिवाज? अरे गोला कबूल, उन्होंने देखा कि चारों ने उसने सिलेंडर पहले करा कि एक तो गया अंदर, ये सारी पोल खुल रही है, वो सिलेंडर पहले वो हो गई। और ये अभी
कोर्ट से मैं विनती करता हूँ कि इनसे वो पूछताछ करो और पकड़ाएंगे ये। बदनाम तो किया है इन्होंने, बदनाम किया है। मैं तो उनके थैंक यू बोलता कि आपने अच्छा काम करा, मगर वो लड़के वाला का बाप ये कहता है सीबीआई लगा झूठ। उनको वो मेदाला को बदनाम करना चाहते थे, मगर वो वहाँ अच्छा काम करा, अंडरग्राउंड काम करा। मांगले का चक्कर में फंसा सा भी है। अगर नहीं करना था तो कम से कम मेरे बच्चे को तो तुम छोड़ देते। जितना तेरे को लेना यहाँ से भी बोलो माल साफ करके गई, सोना चांदी यहाँ कुछ नहीं छोड़ा। और बच्चे को क्या बोले अंगूठी चेन से पहन के आना। मैं तो उनको फांसी सजा दिलवाऊंगा। और अभी तो और पकड़ाएंगे, अभी पकड़ाएंगे और। राजा और सोनम की वो तस्वीर है जो पुलिस के लिए एक अहम सबूत मानी जा रही है। इस तस्वीर में दोनों कामाख्या मंदिर में एक साथ नजर आ रहे हैं, लेकिन तस्वीरें क्या कहती हैं? क्या ये सिर्फ एक यात्रा थी या किसी काले सच का दस्तावेज? अब तक की बड़ी बातें, मुख्य आरोपी सोनम, रघुवंशी और 4 अन्य गिरफ्तार। वहाँ उससे रोई ढाबे वाले से, रोने के बाद में उसने मोबाइल दिया ढाबे वाले ने। अच्छा। हाँ, ढाबे वाले ने मोबाइल दिया तो फिर उसने गोविंद जी को फोन लगाया। अच्छा। हाँ, तो गोविंद जी ने फिर रात को फोन लगाया तो वहाँ पुलिस पहुंची थाने की वहाँ ढाबे पे। ढाबे से वहाँ की पुलिस लेके आई है। कितने बजे की बात है? आपकी बात हुई? 2 बजे से पुलिस की बात। मेरी बिट्टी से अभी मेरी बात नहीं हुई, सोनम से अकेले गोविंद जी से बात हुई है। क्या बोली वो? गोविंद ने बोला कि वहाँ छोरी रो रही थी, सोनम मिल गई है पापा, और अब कोई बात नहीं है टेंशन की, और मैं वहाँ जा रही हूँ। तो वो वहाँ से फ्लैट से निकल गया है, तो 11 बजे वहाँ पहुँच जाएगा गाजीपुर। मतलब ये कैसे पहुंची, उसने बताया कुछ? ये अभी उसने नहीं बताया क्योंकि उसकी हिम्मत ही नहीं थी वहाँ बताने लायक। बात सुनो, तुम तुम्हारा दिमाग मत लगाओ, तुम्हारा दिमाग मत लगाओ। लोग वो गलत दावा कर रहे हैं। अच्छा। वो लोग बिल्कुल 100% गलत दावा कर रहे हैं। वो लोग निराधार झूठ बोल रही है, क्योंकि वहाँ की पुलिस फंस रही है उस मामले में, इसलिए वो लोग उल्टा दावा कर रहे हैं। भाई हम क्यों करवाएंगे ये चीज? आपसे आप नहीं, एक बच्चे भी क्यों करवाएगी? बच्ची अगर ऐसे करवाती तो घूमने क्यों जाती? अच्छा, आपने फोन नहीं लगाया सोनम को? अभी आज सुबह बात नहीं हुई? सोनम के पास फोन ही नहीं, कैसे लगाऊं फोन? अच्छा, आपके परिचित कुछ बता रहे थे कि आप लोग आज दिल्ली जाने का सोच रहे थे अमित शाह से मिलने का, और उससे पहले ये चीज आ गई। कल हमने प्लान बनाया था। हमारे जो संगठन के जो अध्यक्ष हैं भोपाल से, रघुवंशी समाज के, वो लोग हमारे पास कल आए थे। तो उनने आज सीएम साहब से वो जाते उनके पास मिलने के लिए, और वो मिलने का मांगते कि कितनी बजे उनको अपन को इंदौर से बुलाना है या मिलने के लिए। तो इसके बाद में फिर हम लोग दिल्ली जाते हैं कि अमित शाह जी से मिलने के लिए कि भाई हमको सीबीआई की जांच दो आप। वो बिल्कुल दम नहीं है, झूठ बोल रही है, वो बिल्कुल झूठ बोल रही है वहाँ की पुलिस। और उन्होंने अरेस्ट किया, ये बात भी गलत है। बेटी खुद पहुंची गाजीपुर? बेटी मेरी खुद वहाँ पहुंची हुई है। वो कैसे पहुंची है वो बेटी जाने, ठीक है ना, किस तरीके से वो वहाँ पहुंची है, किस हालत में पहुंची है, कैसे वो ढाबे वाले से मोबाइल लिया, उसने ढाबे वाले से मोबाइल लेके भाई से बात हुई, भाई ने फिर थाने पे फोन लगाया, ठीक है ना। थाने वाले वहाँ के उठा के वो बिट्टी को, सोनम को लेके नहीं वहाँ उनके पास आए हुए हैं। मेरी अपील यही है अमित शाह जी से कि वहाँ सीबीआई की जांच होना चाहिए, पुलिस वाले की भी जांच होना चाहिए, पूरे थाने की जांच होगी, पूरा थाना अंदर जाएगा वहाँ पे। चार रोज से यही बात बोल रहा हूँ, पूरा थाना अंदर जाएगा, बिल्कुल गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। ये बीच में कहानी बनाई है, और सीबीआई जांच होने दो। अब सीबीआई जांच होगी तो पूरा थाना जेल में जाकर बैठेगा। हाँ, ये गारंटी के साथ है। अभी भी आप पड़े हुए कि बिल्कुल 100%। और जब तक इसका मैं पीछा नहीं छोड़ूंगा, जब तक मैं इस चीज का पीछा नहीं छोड़ूंगा, जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी, वो थाना अंदर नहीं होगा। थाने में जितने पुलिस वाले हैं टोटल अंदर होंगे वो लोग। परिवार का आरोप, जानबूझकर नरबल्ली के लिए राजा को फंसाया गया। पुलिस जांच कर रही है, क्या इसमें कोई तांत्रिक एंगल है? सबसे बड़ा सवाल, क्या सोनम सच में दोषी है या यह मामला सिर्फ शक और संयोग का है? दोषी माना है सोनम ने अपने? नहीं, सोनम ने अपने आप को दोषी नहीं माना है। बातचीत हुई? बातचीत कुछ भी नहीं हुई है, उनसे दोषी नहीं माना है उनने अपने आप को। क्या बोले? नहीं, तो आप परिवार आप लड़ेंगे क्या? उन्हें बेदखल उनको बेदखल कर दिया हमने, कर दिया। आप केस लड़ेंगे राजा की तरफ से? राजा की तरफ से हम केस लड़ेंगे। आप सारे संबंध तोड़ देंगे सोनल के
बिल्कुल तोड़ दिया हमने संबंध। मेघालय गए हैं इसके पहले? नहीं गए, नहीं आपको उससे कब शंका हुई कि राजा को उससे हत्या किया है? मुझे तो ये सब चीजें आपके थ्रू ही पता चल रही है, और जो इनसे लिंक निकली है उसमें मैं बिल्कुल स्वीकार कर रहा गाजीपुर में हूँ। मिले थे ये कहानी अधूरी है, सवाल अधूरे हैं और सच्चाई अभी भी अंधेरे में है। आपको क्या लगता है, क्या ये नरबली की साजिश थी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि इस मिस्ट्री की अगली कड़ी हम जल्द लेकर आएंगे। हेलो हेलो। हाँ मैं राजा का फोन चल नहीं हुआ अभी नहीं हुआ, बस हम चढ़ाई कर रहे हैं। हम ऊपर चढ़ गए फिर फोन लगाते हैं। और आज तो उपास होगा फिर? मेरा तो उपास है ना, मेरे को 2-3 बार बोल दिया। मैंने मैं घूमने के चक्कर में अपनी ग्यारह थोड़ी तोड़ूंगी। वही तो तेरी मैं अभी फरियाद बना रही तो मेरे को एकदम से याद आ गई कि आज तो मेरे बहू का उपास वापस। हाँ खिचड़ी बना रही हूँ। फोन आ गया था कि उपास है तो मैं नहाई थी। हाँ तो कहीं दूध लस्सी जो भी मिल रहा हो उपास का सामान वो खा लो। अब पहले ऊपर तो चढ़े जंगल में है, यहाँ से आज कुछ मिलेगा। बाप रे। मैंने कही थी कुछ ड्राई फ्रूट रख के ले जाओ तो बोले हाँ क्या करेंगे हम, दो तो ये जंगल है, पता घोर जंगल है, एकदम खड़ी चढ़ाई है। चढ़ना मतलब उतरना भी खड़ा ही है और चढ़ना भी खड़ा ही है। तो वहाँ ऊपर देखने के लिए क्या गए? वो अंदर है, वो पहाड़ के अंदर। मना करी थी मैंने तो सुनते ही नहीं। हाँ चलो वही तो कह रही, वहाँ क्या देखने पहुँच गए तुम? ये नीचे से देख लेते, झरना देखने गए थे। हाँ वाला। हाँ नीचे से देखने तो हालत खराब हो गई तो फिर चढ़ के। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।